हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ़ होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और ये है मेरा बेबी। हम यहाँ पे अपने क्राफ्ट, रेसिपीज़, बेबी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, प्रेगनेंसी पे सब कुछ शेयर करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का वीडियो मेरा ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये मेरा पहला नवरात्रि का व्रत होगा जो मैं अपने 1 साल के बेबी के साथ कर रही हूँ। मैं शेयर करूँगी कि हमने फ़ास्ट कैसे रखा, बेबी के लिए क्या क्या बनाया और मेरे बेबी ने क्या क्या फलाहार रेसिपी ट्राई की। और अगर आप एक मॉमी हो, फास्ट कर रहे हो, नवरात्रि के कोई भी व्रत कर रहे हो तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना। आपको बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू। तो पूजा से हमारी स्टार्टिंग हुई। बेबी भी वहाँ पे ही खड़ा हुआ था, वो भी देख रहा था फ्लावर्स। हम लोगों ने ये जो है, बेबी गया था तो उन्हें अपने पापा के साथ उसने फ्लावर वार तोड़ के लेके आए थे और उसने जो है वहाँ चढ़ाया था। ये नवरात्रि में मैं छोटी सी ये जो दुर्गा जी की मूर्ति दिख रही है ये परचेज़ करके फर्स्ट चीज़ें हमने क्या करी, मैंने मलाई रख दी घी बनाने के लिए कि ताज़ा ताज़ा घी जो निकलेगा आज फास्ट में उससे ही खाना होगा। तो ये मैंने कुछ दिन का मलाई, बहुत थोड़ा ही सा था, वो लिया। आलू लिए जिसको वॉश करना था, तो बहुत गंदे हो रहे थे तो इनको वॉश करना था। साथ साथ में ये घी में उबाल आना चालू हो गया था तो ये तो अब जल्दी से रेडी हो जाता। इसको चलाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। फिर ये वॉश कर रहे थे हम आलू। हम अकेले नहीं, गुजी जी भी वॉश करवा रहे थे आलू, अच्छे से दूसरे प्लेट पे रख रहे थे। ये देखिए कुकर में डाल रहे हैं। इतना काम करने वाला लड़का है ना मेरा। एक बार हमने बोल दिया कि इसमें डालना तो सब डालने लगा। सारे जल्दी जल्दी फटाफट, वॉश हो ना हो वो डालता जाएगा। अब काम काजी लड़का। फिर इसके बाद मैंने उसको फिर से और वॉश किया। फिर मैंने सारे आलू ऐसे कट कर लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कट करके उबालने से जल्दी उबल जाता है। ये सीटी इधर लग रही थी और उधर ये हमारा घी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। थोड़ा ही सा बनने वाला था इसलिए इतना ठीक है। तब तक में बेल बज गई और कौन आ गया, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट से हमने सामान मंगा लिया था। वैसे मैं गई थी बाहर ख़रीदने बट कुछ मिल नहीं पाई थी चीज़ें, तो ब्लिंकिट बेटर होता है। ये लस्सी का पैकेट जो गुजी जी ट्राई कर रहे थे लेने को। कल तो सुबह सुबह मैंने ज़्यादातर फास्ट की चीज़ें ही मंगाई थी। मिल्क हो गया, टोमेटो, लस्सी। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन लगे तो लस्सी पी लो, बट हाँ लस्सी पी सकते हो आप। और भी ये इसको पैकेट से बहुत खेलने में मज़ा आता है, वो ले लेता है पैकेट्स। फिर उसके बाद मैंने मंगाए थे ये पनीर, और पनीर भी हम लोग खा लेते हैं। और ये फ्रूट्स में मैंने केले मंगवा लिए थे क्योंकि सेब और ये सब और फ्रूट्स रखे हुए थे तो केला बेटर था। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक ही फास्ट में खाते हैं तो सेंधा नमक। फिर मखाने ख़त्म नहीं अगर मैं कर पाई तो गुजी जी तो मखाने का मतलब उसको कुछ मत दो खाने को, बस मखाने दे दो। आलू मेन यही इंग्रेडिएंट होते हैं, मखाना, मूंगफली, साबूदाना। तो ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। मखाना, मूंगफली, साबूदाना, सेंधा नमक, आलू। तो अब देखो, और ये मुझे मिला था फ्री का। ब्लिंकिट पे शॉपिंग करने पे ये हम लोग को फ्री का मिला था, तो ये सारी शॉपिंग हो गई। अब नेक्स्ट था, फिर ये मैंने घी निकाल लिया था और उसके बाद फिर ये स्टीम्ड एप्पल को गुजी ने खाया और फिर इतना गिरा भी दिया। फिर ये स्टार्ट कर दिया था मैंने, ये थोड़ा सा घी ले करके मुझे मूंगफली और मखाने जो है फ्राई करने थे। मूंगफली को यूजुअली मैं हमेशा जो है वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको यूज़ करती हूँ। फिर ये मूंगफली फ्राई हो जाती, मूंगफली फ्राई करते करते ही मैंने सोचा साबूदाने को भिगो भी देते हैं तो थोड़ी देर वो भीग जाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेसिपी पे जा सकते हैं। तो ये मैंने साबूदाना भिगो दिया था। साबूदाना को ऐसे खिला खिला रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी में मत डालिए साबूदाना, पानी थोड़ा कम ही लेंगे तो उसमें वो सोक कर लेगा, बहुत गीला गीला सा नहीं हो जाएगा।
हाफ़ एन आवर या 1 आवर तक आप इसको सोक करके रखिए, अच्छे से बन जाएगी साबूदाने की खिचड़ी, बड़े जो भी आपको बनाने हो। जब मुझे लगा कि मेरी मूंगफली थोड़ी सी ठीक से पक गई है तो फिर मैंने उसमें डाल दिए मखाने, दोनों साथ में फ्राई हो जाएंगे। और कुछ सेंधा नमक, इधर आलू उबल रहा था अपना। टेस्ट के लिए सेंधा नमक ऐड करके बस ये इसको जो है चला देंगे, हो जाएगा ये फिनिश। फिर मैंने रख दिया था दूध उबलने के लिए। ये दूध जो है ना दुर्घटना घटी वाला है, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला। फिर ये अब जो है इसमें मैंने सोचा कि चलो जल्दी से आलू जो उबल गए हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। तो मिर्ची टमाटर, ये टमाटर डाल के बस, क्योंकि जीरा थोड़ा सा घी में डाल के मिर्ची टमाटर अभी फ्राई होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये फास्ट वाला है तो इसमें ज़्यादा कुछ इसमें और डल नहीं सकता है। ये आलू मैंने जो बॉईल किए थे उसको पील करके कट करके डाल दिया। पता नहीं कैमरा वैमरा की सेटिंग मुझे इतनी आती नहीं है, तो इधर उधर नचा रहे हैं। बस ये ऑलमोस्ट थोड़ी देर जब तक ये नीचे लगने लगे, थोड़ा सा फ्राई आपको लगेगा हो जाएगा। फिर ये मैंने लिया था पनीर, पैकेट वाली मोस्टली यहाँ पे मिलती है। वो नॉर्मली जैसे हम लोग के घर के साइड में शॉप से मिलती है ना, वो हमें पता नहीं है इधर। आप सुन रहे होंगे मेरे रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है, तो ये मंकीज़ की वॉइस रहती है या फिर चिड़िया कुछ। फिर ये पनीर मैंने तो टुकड़ों में करके उबालने को रख दी। उबालने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से जो है खाने के लायक बन जाती है। नहीं तो बहुत हार्ड हार्ड भी रहती, तो बॉईल कर लो तो बहुत सही से आप खा सकते हो आसानी से। ये छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद मैंने इसमें जीरा भूंज के जीरा पाउडर डाल दिया था और काला नमक बोल रही हूँ, सेंधा नमक डाल दिया था। और इसे थोड़ा सा बस मिक्स कर करके फिर मैंने इसको घी में फ्राई कर लिया था। क्योंकि सेम ही कढ़ाई में बनाना था तो बार बार कुछ ना कुछ गंदी हो जा रही थी, तो अभी पहले मैंने सोचा कि मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसको पनीर को मैं फ्राई कर लूँगी। मूंगफली मुझे ज़रूरत पड़ती अपने को जब हम लोग खिचड़ी बनाते, वो फ्राई करके मैंने उसको फ्राई करके रख लिया था। उसको उसमें कोई ऑयल नहीं यूज़ किया था, नॉर्मली रोस्ट कर लिया था। फ्राई बोल रही हूँ, नॉर्मल रोस्ट कर रहा था बस। अब क्योंकि तुरंत ही हमें जो है खिचड़ी बनानी थी तो मैंने वही भुना जीरा डाला, मिर्ची डाली, फिर उसके बाद उसमें जो है टोमेटो एंड आलू, शायद टोमेटो का मैंने डाला, मैंने भूल गई। टोमेटो एंड आलू, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये फिर उसके बाद उसमें साबूदाना जो हमने भिगोया था वो बहुत खिला खिलाया था, बहुत ज़्यादा मुझे पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसमें ही भर गया था। तो ये इस तरह से अब इसको मिला के हम लोग यूज़ कर लेंगे। खिचड़ी ऐसे ही चलाते चलाते अब बन जाएगी। इसमें मुझे क्या लगता है ना, कई बार ये बहुत ज़्यादा गीली गीली सी खिचड़ी बन जाती है, बट अभी तो मेरी यहाँ पे ठीक ठीक बन गई है बहुत। मतलब ये मैं हमेशा जो है, क्योंकि गुज़ी भी खाता है ना, तो उसके लिए जो है मैं ये मूंगफली ऐसे करके पीस लेती हूँ। पीस लेंगे तो बेटर रहेगा। फिर ये दोनों में साबूदाना खिचड़ी में और आलू में धनिया काट के डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब नेक्स्ट आइटम पे ये थोड़ा सा बॉईल करना है मिल्क। मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, बट उसको थोड़ा और गर्म करके फिर उसमें साबूदाना डालेंगे। मैं तो गुज़ी के लिए बना रही थी इसको, तो इसलिए मैंने जैगरी डाली थी। आपको जो मन करे आप चीनी भी डाल सकते हो, बट अगर बच्चों के लिए है तो अगर थोड़ा जैगरी डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जो है गुड़ डालिए, गुड़ से ज़्यादा ठीक रहेगा वो। और फिर ये मैंने गुज्जी का प्लेट लगा दिया। ये गुज्जी ने इतना कुछ भी नहीं खाया, ज़्यादा तो वो मखाना ही खाता है, तो मखाना खाया, खीर खाया और फिर बस फिर मैंने ये ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया।
और माता की शैलपुत्री का दिन था, फर्स्ट डे शैलपुत्री माता का, तो उनका ड्राइंग बनाया और आप देख सकते हैं मंडाला आर्ट वैसा किया था। शाम का फिर मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैंने बड़ा बनाया था, साबूदाने का बड़ा। और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। हैप्पी नवरात्रि 2025। थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक। और बेबी ने फिर थोड़ी रोटी भी खा ली थी क्योंकि एंड भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।